नमस्कार पेंशन धारकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल काइश एडवाइस पर। दोस्तों, अगर आप एक ईपीएस पेंशन धारक हैं या कर्मचारी है या पेंशन भोगी है, तो आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण व इम्पोर्टेंट खबरें सामने आ चुकी हैं, जो कि सभी कर्मचारी व पेंशन धारकों को जानना बहुत ही जरूरी है। आज की ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर इस वक्त के 4 बड़े फैसले, 4 बड़े अपडेट कर्मचारियों की 7,500+D के पेंशन को लेकर निकलकर सामने आ चुके हैं, जो कि सभी कर्मचारी पेंशन धारकों की जेब पर असर पड़ेगा और उनकी पेंशन कितनी इन्हें बढ़कर मिलेगी। और आज मई महीने की 30 तारीख हो चुकी है, कल लास्ट तारीख है। आपको मई की पेंशन और अप्रैल की पेंशन आपको कब बढ़कर मिलेगी, इसके बारे में भी अपडेट आया है, इसके बारे में भी जानकारी देने वाले। तो पेंशन धारकों, आज की कौन सी 4 बड़े अपडेट आए हैं जो कि आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। तो पेंशनों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए पेंशनों, आज की कौन सी बड़ी घोषणाएं कर्मचारियों के लिए निकलकर सामने आई है, जो कि कर्मचारी पेंशनर्स को जानना जरूरी। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर के बारे में बात किया तो ईपीएस आईडीआर पेंशन फॉर्म कैंसिल करने पर उठे सवाल, यूं ने की ये गलतियां लेटर से हडकंप। जी हां दोस्तों, इस वक्त की चौंकाने वाली खबर सामने आई। चलिए दोस्तों, क्या है पूरा मुद्दा, क्या है ये पूरा यानी कि लेटर और सवाल यूं ने कौन सी गलती की है जिससे कर्मचारियों में और यूं की गलतियों पर मच गया हड़कंप। इसको लेकर क्या बड़ी खबर आ रही, तो आप सभी को बताना चाहता हूं कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीओ यानी कि M+ प्रोविडेंट फंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन यो का एक बड़ा आदेश जारी हुआ है, जिसमें जॉइंट ऑप्शन फॉर्म को लेकर बड़ी जानकारी साझा की गई है। तो अंतरिक्ष केंद्रीय पीएफ आयुक्त मुख्यालय पेंशन चंद्रमौली चक्रवर्ती की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि उच्च वेतन पर पेंशन की संयुक्त विकल्प आवेदनों की प्रोसेसिंग के क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के पेंशन की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि कुछ कार्यों में मांग पत्र जारी करने की तुलना में आवेदनों की अस्वीकृति का अनुपात असाधारण रूप से ज्यादा है। ठीक है ना पेंशनदारों, इसको लेकर भी ये जॉइंट ऑप्शन फॉर्म को लेकर कर्मचारी पेंशन धारदारों और री में मचा हुआ है हड़प, यानी कि हड़कंप। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। वह दोस्तों, अगली बड़ी खबर ये आ रही है कि मुख्य कार्यालयों के धारधारकों से छोटी मोटी कमियों के कारण आवेदनों की असहकृति के बारे में कई शिकायतें मिली हैं। नियुक्ताओं द्वारा इन मुद्दों को ठीक किया जा सकता है यदि उन्हें संबोधित करने के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन और अवसर प्रदान किया गया हो। तो ठीक है दोस्तों, स्कूल भी ये पेंशन धारकों को बड़ी फैसला सामने आया। वह दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है कि पीएफ ट्रस्ट नियमों पर ईओ ने ये गलती पकड़ी, जिससे अब मचा हुआ है हड़कंप। तो ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां मामलों को इस सत्य के बावजूद खारिज कर दिया गया या वापस कर दिया गया कि छूट प्राप्त ट्रस्ट नियमों में वेतन सीमा से भरे ईपीएसआर में योगदान पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं था। ठीक है, संदर्भ को इसको लेकर भी बड़ी खबर आई। तो अन्य मामलों में मजदूरी शब्द की संख्या या वाक्य योजना के तहत प्रधाना या प्रधान की गई परिभाषा से परे इसके दायरे का विस्तार करके गलत तरीके से की गई। यहां तक कि ऐसे सद भी है जहां सत्यापन की प्रक्रिया को आवेदन की अस्वीकृति के औचित्य की तलाश करने के जांच अभ्यास में बदल दिया गया हो। ठीक है ना, इसको लेकर भी ये बड़ी खबर है। तो पीएफ प्रश्न नियमों पर यह भी ईओ ने की है बड़ी गलती और यह पकड़ा गई सरकार ने। तो स्कूल भी कर्मचारी पेंशन धारक को लिए आई है बड़ी खबर। ऐसे में अगली बड़ी खबर आ रही कि मामलों को सीधे खारिज करने की बजाय ईपीओ के पत्र में उल्लेख किया है कि आवेदनों की जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा चाहिए कि जिन आंकड़ों के आधार पर मांग पत्र जारी किए गए वे अन्य अगणित रूप से सही है और उस वेतन के अनुरूप जिस पर पीएफ अंशदान या पेंशन अंशदान भेजा गया हो। स्कूल भी बड़ी खबर आ रही है। तो अब ऐसे मामलों को सीधे खारिज करने की बजाय ई ने अपना पंगा ले लिया है। तो स्कूल भी बड़ी खबर आ रही है। तो ऐसे में आवेदनों के सत्यापन का उद्देश्य सुनिश्चित करना होना चाहिए कि वेतन घटक जिस पर अंशदान भेजा गया है ऐसे में सुसंगत रह और प्रतिष्ठान के प्रचलित वेतन ढांचे को प्रचलित करें। यदि कोई अपवादन पाया जाता है तो मामले को नियुक्त या नियुक्तों के प्रतिबंधित प्रतिनिधि के ध्यान में लाना चाहिए और मामलों को सीधे खारिज करने की बजाय स्पष्टीकरण प्राप्त करने और जांच करने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना दोस्तों,
इसको लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। अब भी दोस्तों सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए अगला बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि बिग ब्रेकिंग न्यूज, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पेंशन नियम 2021 में संशोधन पढ़े डिटेल। जी हां, पेंशनदार को इसको लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। तो पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी पेंशन योजना के नियम में बदलाव किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि सेंटर ईपीओ के सदस्यों के लिए यह खबर खास होने वाली है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने वह विभाग वित्त मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, विधि कार्य विभाग, विदाई विभाग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक परीक्षा के पर मतलब परामर्श से सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 37-29 गान में संशोधन किया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही कि संशोधित नियम 37 मतलब 29 इस प्रकार है। तो किसी कर्मचारी के सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण में अमेलन के मतलब पश्चात किसी भी मतलब कदाचार के लिए उसे ऐसे उपकरण की सेवा से पद ज्योति किए जाने का हटाने से सरकार के अधीन की गई सेवाओं के लिए चरवतीहत लाभ भी जब हो जाएगा और उसकी पद ज्योति या हटवाने सटने की दशा में उपकरण के नियम उपकरण से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के पुनलन के अध्ययन होंगे। ठीक है, पेंशनदार को इसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। तो ऐसे में आप सभी को बता दूं कि सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 87 मतलब 27 में संशोधन भारत के उच्चतम न्यायालय की ओर से सूरज प्राप्त मतलब सूरज प्रताप सिंह बनाना सीएमडी बीएसएनएल और अन्य टाइम सेल के एलपीएसपी संख्या 48/17/2020 पर 988 को दिए गए आदेश के आलोकन में किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। भाई दोस्तों, सभी कर्मचारियों की 7/500+D को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। तो कर्मचारी पेंशन योजना के तहत करोड़ों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक और कर्मचारी भविष्य संगठन ईपीओ ने मई 2025 में न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 600-500 प्रतिमाह करने का फैसला किया है, जिसके साथ ही इसके साथ ही महंगाई बता डीएम में भी जोड़ा गया है, जो पेंशन को बढ़ती महंगाई के हिसाब से समायोजित करेगा। यह बदलाव लगभग 78 लाख पेंशनर्स के लिए वरदान साबित होगा, जो लंबे समय से बेहतर पेंशन की मांग कर रहा था। आइए जानते हैं इन बड़े अपडेट्स के बारे में। ठीक है ना दोस्तों, स्कूल भी बड़ी खबर आ रही है। वो भी दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि ईपीएस साड़ी योजना क्या है। ईपीएस साड़ी एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो 1950 में शुरू हुई थी। यह निजी क्षेत्र के उन कर्मचारियों को पेंशन देती है जिन्होंने कम से कम 10 साल तक ईपीएफ में योगदान दिया हो और उनकी उम्र 58 साल हो। कर्मचारी नियोक्ता दोनों हर महीने मूल वेतन और महंगे भत्ते का 12% ईपीएफ में जमा करते नियोक्ताओं के हिस्से में से 33% ईपीएस में जाता है, जबकि बाकी 3% ईपीएस में पहले न्यूनतम पेंशन RS 1000 थी, जो बढ़ती महंगाई में नाकाफी थी। अब 700 की पेंशन से रिटायर्ड लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसको लेकर भी बड़ा फैसला सामने आया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि नई पेंशन के फायदे क्या है। तो नई पेंशन योजना के कई बड़े फायदे हैं जो पेंशनर्स की जिंदगी को आसान बनाएगी। न्यूनतम पेंशन अब RS 500 प्रति माह होगी, जो पहले की तुलना में 7 गुना ज्यादा है। महंगाई भत्ता DS जोड़ा जाएगा, जो हर साल जनवरी और जुलाई में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइम्स इंडक्शन AICPI के आधार पर अपडेट होगा। इससे पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई में खाने पीने, दवाइयां और किराए जैसी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। यह बदलाव मौजूदा और नए पेंशनर्स को दोनों के लिए लागू होगा। ठीक है दोस्तों, इसको भी बड़ी खबरें सामने आ रही। तो ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आज की ऐसी बड़ी घोषणाएं निकलकर सामने आई थी, जो कि सभी कर्मचारी पेंशन धारकों को उजाड़ना बहुत ही जरूरी था। अब कर्मचारियों का फायदा न्यूनतम पेंशन RS 500 प्रतिमाह होगी और मांगे बताएं इसमें DA जोड़ा जाएगा, जो AICPI के आधार पर हर 6 महीने में अपडेट होगा। लागू होने की तारीख मई 2025 से है। लाभार्थी लगभग 733 इसमें लाभार्थी आते हैं। ठीक है दोस्तों, यह है पूरी कैलकुलेशन। इसको लेकर ऐसी आज की 7500+DA और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पेंशन नियम 2021 में संशोधन में क्या बदलाव हुआ है और जो कर्मचारी ईपीएस लाड़ी पेंशन हायर पेंशन फॉर्म कैंसिल करने को लेकर यो में कौन सी गलती थी, उस लेटर को लेकर भी हड़कंप मचाएं। इसको लेकर पूरी जानकारी आपको समझा दी।
विस्तार से आपको जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को भी शेयर जरूर करें। चलिए पेंशन को हम मिलते हैं पेंशन जुड़े इस चैनल पर नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।